आज हम जिस दौर से गुजर रहे हैं, बिलखुसूस एशिया में, तो आपको हमारी सड़कों, गलियों और रेल के सफ़र के दौरान जो चीज़ आपको देखने को मिलेगी वो चोकिंग है, आमिल हजरात की। वो अमल बताए जो नहीं चलता, वो इंसान बताए जो नहीं मानता। सिर्फ एक दिन में माशूक आपके कदमों में। आप देखें ये कितने ताकतवर हैं, ये सब कर सकते हैं, लेकिन अपना पेट नहीं पाल सकते, बेचारे आमिल। तावीज गंडे वाले ये बड़े खतरनाक ठगबाज होते हैं। ये अपनी चालाकियों से बेवकूफ औरतों को तावीज गंडे के चक्करों में फांसकर खूब मनमानियां करते हैं और दावतें उड़ाते हैं, नक़द व जंस वसूल करते हैं। किसी को औलादे नरीना के तावीज देते हैं, किसी को शादी के, तो किसी को मालो दौलत की फरावानी के। ये अपने तावीज के करिश्मों से दुश्मन को बर्बाद करते हैं और महबूब आशिक को कदमों में डाल देते हैं। बे औलाद औरतों को यहां तांता बंधा रहता है। बेरोजगार लड़के इनका शिकार रहते हैं। इन धोखेबाजों की मीठी मीठी बातों में आकर नक़द रुपए, सोने चांदी के जेवरात नजर कर देते हैं, लेकिन जब हकायक का इल्म होता है तो सर पीट लिया जाता है। ये धोखेबाज लोग औरतों को कहते हैं कि तुम पर किसी दुश्मन ने वार किया है, तुम्हारे घर में किसी ने तावीज दफन कर दिए हैं। बाज औरतों को ये भूत प्रेत से डराते हैं। ये आमिल हजरात किसी अपने की मदद से, जिसका इल्म खुद मुआलिज को नहीं होता, के जरिए घरों में तावीज रखवा कर मुआलिज के दिल में अपना पक्का ईमान बिठा देते हैं, जिसके बाद ये मुआलिज ना सिर्फ खुद इसका मुरीद बन जाता है, बल्कि ये पीर का आलाकार भी बन जाता है, जिससे दूर तक इस पीर का डंका बजने लगता है। ये मामलात बाज़ औक़ात इतने बिगड़ जाते हैं कि अगर घर का कोई फर्द, बिलखुसूस खवातीन, कि वो पीर की साइड लेने लग जाती है और नताइज घरों में झगड़े इस हद तक बढ़ जाते हैं और एक ऐसा समा बन जाता है कि वाकई में ऐसा लगता है कि जादू अपना असर कर गया है। ये सब जहालत की ऐसी मिसालें हैं कि जिसकी मिसाल नहीं मिलती। उर्दू में एक मुहावरा है, आबेल मुझे मार। आप मुझे बताएं कि ये सब क्या है, हम कहां जा रहे हैं। ये तावीज गंडे के मामलात बाज़ औक़ात कत्ल, खून व गारतगरी पर जाकर खत्म होते हैं। मैं आज आप लोगों से एक सवाल करता हूं, ये धोखेबाज आमिल हजरात अगर इतने पहुंचे हुए हैं तो अपने मामलात खुद क्यों हल नहीं कर लेते। ये जब सारे मसले मसाइल खुद हल कर लेते हैं तो इनके अपने मसाइल क्यों हल नहीं होते, जरा सोचिए। और मुझे तो आप लोगों की ये समझ नहीं आती कि वो रब जो हमें पालने वाला है, उसको छोड़कर एक घटिया, मामूली, धोखेबाज, मक्कार, फरेबी, बेदीन, बेनमाजी के पास आपको जाने की जरूरत क्या है। हो सकता है वो आपको दिखाने के लिए दीन का सहारा भी ले, वो नमाजें भी पढ़े। दीन का सहारा लेने से बंदा दीनदार नहीं बन जाता। याद रहे, तावीज़ात की इजाजत तब है जब कोई दूसरा ऑप्शन ना हो। जरा जरा सी बात को पतंगर बनाकर तावीज़ात का इस्तेमाल करने से एक तो तावीज़ात असर नहीं करते, बल्कि ये ईमान में कमी की भी दलील है। जब कोई चारा ना हो सिवाय तावीज़ात के, तो इसका सही तरीका यह है कि नमाज को पाबंदी से पढ़े, अल्लाह पर यकीन रखे
और हो सके तो खुद तावीज लिखे। इस सिलसिले में अच्छी किताबें मार्केट में मिल जाती हैं। और अगर ये मुमकिन ना हो तो ऐसे आमिल या मौलवी का इंतखाब करें जो इस काम का मुआवजा किसी से ना लेता हो। काम होने के बाद आप उसे मुनासिब रकम जरूर दें, क्योंकि ये इसका हक है। जो शख्स आपसे हिरण की खाल मांगे, मुर्गियां या उसके पैसे मांगे, आप समझ जाएं ये ढोंगी है। जो आपसे किसी जानवर के पत्ते मांगे या चरावे का बोले, आप समझ जाएं कि ये ढोंगी है। ईमानदार आमिल की पहचान यह है कि वो किसी से कोई मुआवजा नहीं मांगेगा, वो बाअमल होगा, नमाजी होगा, वो छोटे या बड़े सबसे इखलाक से बात करेगा, वो दियानतदार होगा, सीधा होगा, उसे दुनिया से कोई रगबत नहीं होगी, वो अल्लाह वाला होगा, लोग कम से कम उसकी बुराई नहीं करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो बराए मेहरबानी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों से कहें। सब्सक्राइब करने से ये होता है हमारा चैनल आगे बढ़ता है। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। दुआ में जरूर याद रखिएगा।